ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2.5 कप मैदा। ग्राम्स में बताऊं तो 300 ग्राम्स मैदा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने होल मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 छोटे चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। हमें बस इस बात का ध्यान देना है कि हम ईस्ट में सॉल्ट डायरेक्टली ना ऐड कर दे, वरना हमारा जो ईस्ट है वो अच्छे से ब्लूम नहीं करेगा। तो चलिए अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक्टिव ड्राई ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको उसे पहले ब्लूम करना होगा फॉर 10 to 15 मिनट्स। बट क्योंकि यहाँ पे मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल किया है तो मैं इसे डायरेक्टली अपने इस डो में ऐड कर लूंगी। अब हम इसे पानी डालकर आटा लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने वार्म वाटर का इस्तेमाल किया है। हमें इसका जो आटा है वो थोड़ा सा स्टिकी लगाना है। यहाँ पे मैंने 1 कप वार्म वाटर का इस्तेमाल किया था आटा लगाने के लिए। तो देखिए हमारा जो आटा है वो अभी बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है। तो चलिए अब हम इसे काउंटर में निकाल लेते हैं और हम इसे नीड करते हैं। नेक्स्ट हम अपने इस डो में ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसे नीड करेंगे। हमें अपने इस डो को स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से नीड करना है। तो हम इस तरह इसे स्ट्रेच करेंगे और वापस इसे फोल्ड करके इसी तरह 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसे नीड करेंगे। तो अभी तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मेसी एंड स्टिकी लग रहा है, पर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैं आपको दिखाऊंगी हमारा ये जो डो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम उसी बोल में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे और हम अपने इस डो को इस बोल में रख देंगे, जिससे कि हमारा जो ये डो है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। हम अपने इस डो को कवर करके रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या जब तक हमारा जो डो है वो साइज में डबल ना हो जाए। तो ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के एल्यूमिनियम ब्रेड मोल्ड का इस्तेमाल किया है। ये लिड के साथ ही आती है, मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है। मैं आपको इसकी डायमेंशंस बता देती हूँ। ये है 8 इंच लेंथ में, विड्थ में ये 4 इंच है और इसकी हाइट जो है वो भी 4 इंच है। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको डो बताया है ब्रेड के लिए, उतनी क्वांटिटी इस साइज के मोल्ड के लिए परफेक्ट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ब्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्लिड और मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे, जिससे कि हमारा जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी साइड्स में स्टिक ना हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो देखिए हमारी जो ये डो है वो कितने अच्छे से राइज हो गई है। तो चलिए अब हम इसे डीफ्लेट कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से राइज हुआ है हमारा डो। तो चलिए अब हम इसे काउंटर पे निकाल लेते हैं। हम अपने इस काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, जिससे हमारी जो डो है वो बिल्कुल स्टिक ना हो। हम इसे हल्के हाथों से एक बार नीड कर लेंगे।
तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसे रोल कर लेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल इसे अपने मोल्ड के साइज का ही बेल लिया है। तो चलिए अब हम इसे रोल करते हैं। हम इसे बिल्कुल टाइट से रोल करेंगे ताकि इसमें हल्की सी भी एयर पॉकेट ना रहे। और ये जो साइड्स है हम इसे बिल्कुल अच्छे से इस तरह कवर कर लेंगे। जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल खुले ना, और हम इसे इस तरह सील कर लेंगे। हम इस तरह इसे पिंच करके अच्छे से क्लोज कर लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे अपने मोल्ड में डाल लेते हैं। हम अपने मोल्ड में डालने के बाद इसे हल्के से इस तरह प्रेस कर देंगे जिससे कि ये हमारे मोल्ड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम बिल्कुल हल्के से इस पे ऑयल ब्रश कर लेंगे जिससे हमारा जो ये ब्रेड डो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। हम इसकी लिड को लगाकर सेकेंड प्रूफिंग के लिए इसे रख लेंगे जब तक ये बिल्कुल ऊपर तक ना आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से ये प्रूफ हो चुका है। देखिए ये बिल्कुल ऊपर तक आ गई है हमारी ये जो डो है। तो इस पे हमने ऑयल लगा लिया था, इसीलिए ये जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी डो इसमें स्टिक नहीं हुआ। मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। अब हम इस पे हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से ब्रश करेंगे। और अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए। अब हम इसके लिड को वापस बंद कर देते हैं और अब हम इसे बेक करने चलेंगे। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रेड है वो बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। ये अब भी गर्म है, 10 to 15 मिनट्स हो गए, मैंने इसे निकाल दिया है। चलिए अब हम इस पे ऑयल ब्रश कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस ब्रेड को मोल्ड से निकाल लेंगे, वरना हमारी जो ब्रेड है वो सॉगी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रेड है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए तो अब हम इसे एक किचन टॉवल से रैप करके अच्छे से रख देंगे जब तक कि ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अपने इस ब्रेड को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे फॉर मिनिमम 1 आवर। उसके बाद मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए 1 आवर के बाद हमारा जो ब्रेड है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ चुका है। कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी है। अगर आप थोड़ा डार्क कलर करना चाहते हैं तो लिड निकाल कर आप इसे ओवन में 2 मिनट्स के लिए बेक कर ले। तो ब्रेड को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेरेटेड ब्रेड नाइफ का इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ब्रेड बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना है और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ईजी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए है ना बिल्कुल मार्केट जैसा वाइट ब्रेड। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।